किसी भी मशीन को चलाने के लिए या रन करने के लिए दो तरह के सर्किट की ज़रूरत होती है। एक तो होता है पावर सर्किट जो कि मशीन को रन कर सकता है, लेकिन यदि मशीन में कोई ऑटोमेशन करना है या मशीन को ऑटोमेटिक तरीके से चलाना है तो उसके लिए एक कंट्रोल सर्किट की ज़रूरत होती है। फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर का पावर सर्किट कुछ इस तरह से बनाया जाता है। फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर में सबसे पहले एक एमसीबी यूज़ होती है। एमसीबी के बाद दो कॉन्टेक्टर होते हैं, एक फॉरवर्ड के लिए और एक रिवर्स के लिए। उसके बाद एक थर्मल ओवरलोड रिले यूज़ किया जाता है। यदि मोटर ओवर करंट लेती है तो ये ट्रिप कर देता है और मोटर को सेव कर देता है। फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर का मेन प्रिंसिपल है, यदि मोटर की 3 फेज सप्लाई का एक फेज इंटरचेंज कर दिया जाए तो मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक रेड फेज है, इस रेड फेज का आउटपुट रेड है, येलो का आउटपुट येलो है और ब्लैक का आउटपुट ब्लैक है। ये जो 3 फेज सप्लाई है ये डायरेक्ट मोटर को मिलती है। जब फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर ऑन होता है तो मोटर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है। यदि मोटर के रिवर्स कॉन्टेक्टर को ऑन करने की बात करी जाए तो रेड फेज का जो आउटपुट होता है वो ब्लैक फेज पर जाता है, येलो फेज का आउटपुट येलो पर जाता है और जो ब्लैक फेज होता है इसका आउटपुट एक रेड फेज पर जाता है। मतलब यहाँ पर आप देखिए एक फेज चेंज हुआ है, जो येलो फेज है वो येलो के आउटपुट पर जा रहा है और मोटर को एक येलो फेज मिल रहा है। जो ब्लैक फेज है, इस ब्लैक का जो आउटपुट है ये देखिए यहाँ से रेड फेज होते हुए ब्लैक पर जा रहा है, तो एक फेज चेंज हो रहा है। फेज चेंज होने की वजह से मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और ये मोटर ऑन हो जाती है। इसमें एक तरह से इंटरलॉकिंग भी करी जाती है कि यदि दो कॉन्टेक्टर एक साथ ऑन कर दिए जाए तो मोटर फॉरवर्ड घूमेगी या रिवर्स या दोनों में से कोई एक ही डायरेक्शन में घूमेगी, उसे बोलेंगे हम इंटरलॉकिंग। उसके बाद इसमें एक लेचिंग और एक अनलेचिंग होती है। यदि किसी कॉन्टेक्टर को या किसी फॉरवर्ड के पुश बटन को प्रेस कर दें तो एक बार कॉन्टेक्टर ऑन होने के बाद वो ऑन ही रहे जब तक हम किसी ऑफ पुश बटन को प्रेस ना करें, कॉन्टेक्टर ऑफ ना हो। अब बात कर लेते हैं इसके कंट्रोल सर्किट की। दोस्तों, फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर में इंटरलॉकिंग क्या होती है ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। आज हम फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर में लैचिंग और अनलैचिंग किस तरह से की जाती है ये देखेंगे। तो लैचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें एक फेज लेना है। फेज का वायर पुश बटन के इनपुट पर लगाना है। इस तरह से पुश बटन के इनपुट के बाद ये वायर कॉन्टेक्टर पर लगना है। फेज वायर को दोनों कॉन्टेक्टर के एनो पॉइंट पर देना है। पुश बटन के इनपुट फेज को एक एनो पॉइंट पर देना है। दोनों कॉन्टेक्टर के एनो पॉइंट पर पुश बटन के फेज का वायर लगेगा। ये एक डाउन का कॉन्टेक्टर है, इसे हम रिवर्स का कॉन्टेक्टर भी कह सकते हैं। उसके बाद इसके एनो से एक पॉइंट जाएगा इसकी कॉइल को, A1 को। ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड का पुश बटन है और ये है रिवर्स का पुश बटन। उसके बाद इसे फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर बोलेंगे और इसे बोलेंगे रिवर्स कॉन्टेक्टर। इसे हम इमरजेंसी कह सकते हैं या ऑफ पुश बटन कह सकते हैं। अब यदि फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करी जाए तो सबसे पहले सप्लाई एक कंट्रोल एमसीबी से होते हुए ओवरलोड रिले के एनसी पॉइंट पर जाती है। यदि ओवरलोड रिले ऑन कंडीशन में है तो सप्लाई ऑफ पुश बटन के एक एनसी एलिमेंट पर जाती है और यदि ऑफ पुश बटन से को हमने प्रेस किया हुआ नहीं है तो सप्लाई फॉरवर्ड पुश बटन और रिवर्स पुश बटन के इनपुट पर जाती है। फॉरवर्ड और रिवर्स पुश बटन पर एनो एलिमेंट यूज़ किया जाता है। एनो एलिमेंट होने की वजह से सप्लाई आगे नहीं जा पाती है।
जब फॉरवर्ड का पुश बटन प्रेस करते हैं तो सप्लाई रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट पर जाती है और एनसी से होते हुए फॉरवर्ड के कॉइल पर चली जाती है। और जब रिवर्स पुश बटन को प्रेस करते हैं तो सप्लाई फॉरवर्ड के एनसी पॉइंट से होते हुए रिवर्स की कॉइल को चली जाती है। पहले कॉन्टैक्टर के एनसी से होते हुए दूसरे कॉन्टैक्टर की कॉइल को सप्लाई देना और दूसरे कॉन्टैक्टर के एनसी से होते हुए पहले कॉन्टैक्टर की कॉइल को देना, इसे कहते हैं इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग का एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, उस वीडियो को आप देखें। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी बात करते हैं लैचिंग की। लैचिंग पुश बटन के इनपुट से एक फेज होते हुए कॉन्टैक्टर दोनों कॉन्टैक्टर के एनो पॉइंट पर जाता है। जब फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो इसका एनो पॉइंट एनसी बनता है। एनसी होने की वजह से कॉइल A1 पर चली जाती है, मतलब इसकी कॉइल को सप्लाई चली जाती है। इसकी कॉइल पर सप्लाई जाने के बाद ये कॉन्टैक्टर हमेशा ऑन रहता है। इसी तरह से जब रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो इसके एक एनो पॉइंट से सप्लाई एनसी पर चली जाती है और कंटिन्यू फिर इसको एनसी सप्लाई मिलती रहती है, कॉइल कंटिन्यू ऑन रहती है। इसे कहते हैं लैचिंग और अनलैचिंग। लैचिंग का मतलब होता है यदि एक बार पुश बटन को प्रेस कर दें, जैसे कि फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करने के बाद छोड़ दें, तो ये कॉन्टैक्टर हमेशा ऑन रहे जब तक हम किसी ऑफ पुश बटन को प्रेस ना करें। और रिवर्स पुश बटन को एक बार प्रेस करने के बाद छोड़ दें तो रिवर्स का कॉन्टैक्टर ऑन रहे जब तक हम ऑफ का पुश बटन प्रेस नहीं करेंगे, तो रिवर्स का कॉन्टैक्टर ऑफ नहीं होगा। दोस्तों, फॉरवर्ड और रिवर्स स्टार्टर का यूज़ मेनली जो हॉइस्ट होते हैं या टेकल होते हैं या इस तरह के जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। उसके बाद फॉरवर्ड और रिवर्स स्टार्टर का यूज़ पीएलसी में भी किया जाता है, किसी मोटर के फॉरवर्ड रिवर्स ऑपरेशन के लिए किया जाता है। कई जो ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं उनके लिए भी फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर का पीएलसी प्रोग्राम किस तरह से किया जाता है। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।